कुर्बान हुई तेरे देने पर, मैं तो कुछ भी जुबा पर लाई नहीं। बिना मांगे दिया और कितना दिया कि दामन में मेरे समाया नहीं। हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। भक्तों, कल के अध्याय में आपने दशाश्वमेधिक, पैसास तीर्थ, क्षुधा तीर्थ और अहिल्या संगम तीर्थ का महात्म्य की कथा श्रवण की। भक्तों, आज के अध्याय 6 में हम जनिस्थान, अश्वतीर्थ, भानुतीर्थ और अरुणा वरुणा संगम की महिमा, गारुड़ तीर्थ और गोवर्धन तीर्थ की महिमा का श्रवण करेंगे। भक्तों, आप सब बने रहिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, उसके बाद विश्वविख्यात जनिस्थान नामक तीर्थ है, जिसका विस्तार 4 योजन का है। वह स्मरण मात्र से मनुष्य को मुक्ति देने वाला है। पूर्व काल की बात है, वैव ईश्वत मनु के वंश में जनक नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए। उन्होंने वरुण की पुत्री गुणावर्णा के साथ विवाह किया। गुणावर्णा धर्म, अधर्म, काम और मोक्ष की सिद्धि करने वाली थी। जनक में भी यह गुण थे, अतः राजा को अपने गुणों के अनुरूप सुयोग्य भार्या मिली। विप्रवर याज्ञवल्क्य राजा जनक के पुरोहित थे। एक दिन राजा ने अपने पुरोहित से पूछा, द्विजश्रेष्ठ, बड़े बड़े मुनियों ने यह निर्णय किया कि भोग और मोक्ष दोनों श्रेष्ठ हैं। अंतर बस इतना है कि भोग अंत में विरस हो जाता है और मुक्ति नित्य एवं निर्विकार है। अतः भोग से भी मुक्ति को ही श्रेष्ठ माना गया है। आप बताएं, भोग से भी मुक्ति की प्राप्ति कैसे हो सकती है? सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करने से भी मुक्ति प्राप्त होती है। वह तो अत्यंत दुख साध्य, अतः जिस उपाय से अत्यंत सुखपूर्वक मुक्ति हो सके वह बताइए। याज्ञवल्क्य बोले, राजन, साक्षात भगवान वरुण तुम्हारे गुरुजन, श्वशुर और हितकारी भी हैं। उन्हीं के पास चलकर पूछो, वे तुम्हें कितना हित का उपदेश देंगे। तदंतर याज्ञवल्क्य और जनक दोनों राजा वरुण के पास गए और वहां उन्होंने मुक्ति कर मार्ग पूछा। वरुण ने कहा, 2 प्रकार से मुक्ति प्राप्त होती है, एक तो कर्म करने से और एक कर्म ना करने से। वेदों में यह मार्ग निश्चित किया है कि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ कर्म से ही बंधे हुए हैं। नृपश्रेष्ठ, कर्म द्वारा सब प्रकार के साध्यों की सिद्धि होती है, इसलिए मनुष्यों को सब तरह से वैदिक कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। इससे वे श्लोक में भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त करते हैं। अकर्म से कर्म पवित्र है। कर्म भिन्न भिन्न आश्रम और वर्णों के अनुसार अनेक प्रकार के होते हैं। वर्णों और आश्रमों में भी 4 आश्रम कर्म के द्वारा माने गए हैं। उनमें भी गृहस्थ आश्रम अधिक पुण्यदायक है। उससे भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त हो सकते हैं। यही मेरा मत है। यह सुनकर राजा जनक और बुद्धिमान याज्ञवल्क्य ने वरुण का पूजन किया और पुनः यह बात पूछी, सुरश्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। आप सर्वज्ञ हैं। बताइए, कौन सा देश और तीर्थ ऐसा है जो भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है? वरुण ने कहा, इस पृथ्वी पर भारतवर्ष और उसमें से भी दंडक वन पुण्यदायक है। इसमें क्या है, शुभ कर्म मनुष्य को भोग तथा मोक्ष दोनों प्रदान करता है। तीर्थों में गौतमी गंगा श्रेष्ठ है, वे मुक्तिदायिनी मानी गई है। वहाँ यज्ञ और दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वरुण का यह उपदेश सुनकर याज्ञवल्क्य और जनक उनकी आज्ञा ले अपनी पुरी में लौट आए। फिर गंगा तीर्थ पर जाकर राजा जनक ने अश्वमेध आदि यज्ञ किए। विप्रवर याज्ञवल्क्य ने उन यज्ञों में आचार्य का कार्य किया। गौतमी गंगा के तट पर यज्ञ करने से राजा को मोक्ष की प्राप्ति हुई। तत्पश्चात जनक वंश के बहुत से राजा क्रमशः वहां आकर यज्ञ करते और गोदावरी की कृपा से मोक्ष के भागी होते। तभी से यह तीर्थ जन स्थान के नाम से विख्यात हुआ। जनकों का यज्ञ स्थान होने से उनका नाम जन स्थान पड़ गया। वहाँ स्नान, दान और पितरों का तर्पण करने से उस तीर्थ का चिंतन करने वाला वहाँ जाने और भक्ति पूर्वक उसका सेवन करने से
मनुष्य सब अभिलेषित वस्तुओं को पाता है और मोक्ष का भागी होता है। अरुणा और वरुणा नाम की दो परम पवित्र नदियां हैं। उन दोनों का गोदावरी में संगम हुआ, जो बहुत ही पवित्र तीर्थ है। उसकी उत्पत्ति की कथा सब पापों का नाश करने वाली है। उसे बताता हूँ, सुनो। महर्षि कश्यप के ज्येष्ठ पुत्र आदित्य समस्त लोकों में विख्यात हैं। वे तीनों लोकों के नेत्र हैं। उनकी किरणें अत्यंत दुष्ट हैं। भगवान सूर्य के रथ में 7 घोड़े जुते होते हैं। सूर्य देव संपूर्ण लोकों द्वारा पूजित हैं। उनकी पत्नी का नाम उषा है। उषा विश्वकर्मा की पुत्री और त्रिभुवन की अद्वितीय सुंदरी है। उसे अपने स्वामी के तीव्र ताप का सहन नहीं हो पाता तथा वह सदा इस चिंता में पड़ी रहती है, मुझे क्या करना चाहिए। उषा के 2 बुद्धिमान पुत्र वैवस्वत, मनु और यम हैं। उनकी कन्या भी थी, जो परम पवित्र यमुना नदी के रूप में विख्यात हुई। एक दिन उषा ने अपने ही समान रूप वाली अपनी छाया उत्पन्न की और उससे कहा, तू मेरी ही जैसी होकर मेरी आज्ञा से पति की सेवा तथा मेरे पुत्रों का पालन कर। मैं जब तक लौट ना आऊं तब तक तुम ही पति की प्रेसी बनकर रहो। यह रहस्य किसी को न बताना। मेरी संतानों पर भी यह भेद न प्रकट हो पाए। छाया ने बहुत अच्छा कहकर उषा की आज्ञा स्वीकार कर ली और उषा घर से निकल गई। उसने तपस्या के लिए उत्तर कुरु नामक देश को प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उसने घोड़ी का रूप धारण करके कठोर तपस्या आरंभ की। जब सूर्य देव को इसका पता लगा तब वे घोड़े का रूप धारण करके उसके पास आए। पतिव्रता उषा पर पुरुष की आशंका से भागकर भारतवर्ष में गौतमी के तट पर आई। वहां उसका पति के साथ समागम हुआ, जिससे अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति हुई। वह स्थान अश्वतीर्थ, भानुतीर्थ और पंचवटी आश्रम के नाम से विख्यात हुआ। तापी और यमुना दोनों सूर्य की कन्याएं थीं। वे गौतमी तट पर अपने पिता से मिलने के लिए अरुणा वरुणा नामक नदियों के रूप में आई थी। उन दोनों का जहाँ गंगा में संगम हुआ वह बहुत उत्तम तीर्थ है। उसमें भिन्न भिन्न देवताओं और तीर्थों का पृथक पृथक समागम है। उक्त संगम में 27,000 तीर्थों का समुदाय है। वहाँ किया हुआ स्नान और दान अक्षय पुण्य देने वाला है। नारद उस तीर्थ के स्मरण, कीर्तन और श्रवण से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो धर्मवान और सुखी होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, गारुण नामक तीर्थ सब विघ्नों की शांति करने वाला है। उसके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनो। शेष नाग के एक महाबली पुत्र था, जो मणि नाग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसे सदा गरुड़ का भय बना रहता था, अतः उसने अपनी भक्ति के द्वारा भगवान शंकर को संतुष्ट किया। प्रसन्न होने पर भगवान महेश्वर ने कहा, नाग, कोई वर मांगो। नाग ने कहा, प्रभु, मुझे गरुड़ से अभय दान दीजिए। भगवान शिव ने कहा, ऐसा ही होगा, तुम्हें गरुड़ से भय ना हो। वरदान पाकर मणिनाग गारुड़ से निर्भय होकर बाहर निकला। वह क्षीर सागर के समीप, जहाँ भगवान विष्णु शयन करते हैं, इधर उधर विचरने लगा। जहाँ गरुड़ निवास करते थे उस स्थान पर भी वह जाया करता। गरुड़ ने उस नाग को निर्भय विचरते देख पकड़ लिया और अपने घर में लाकर डाल दिया। इसी बीच में नंदी ने जगदीश्वर भगवान शिव से कहा, देवेश्वर, अब मणिनाग नहीं आता, जान पड़ता है गरुड़ ने उसे खा लिया या बांध रखा है। वह जीवित होता तो यहाँ आए बिना न रहता। नंदी की बात सुनकर भगवान शिव ने नाग की अवस्था को जान लिया और कहा, वह नाग गरुड़ के घर में बंधा पड़ा है। तुम शीघ्र जाकर जगदीश्वर भगवान विष्णु की स्तुति करो और गरुड़ के द्वारा बंधन में डाले हुए नाग को मेरे कहने से ले आओ। प्रभु की बात सुनकर नंदी स्वयं ही लक्ष्मीपति के पास उपस्थित हुए और भगवान शिव की कही हुई बातें वहां निवेदन की। तब भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर गरुड़ से कहा, विनतानंदन, मेरी बात मानकर नंदी को वह नाग लौटा दो। गरुड़ ने नाग देना स्वीकार नहीं किया और गर्व से कहा, मैं आपका भृत्य हूँ, मैं नाग को लाया, आप उसे नंदी को दे रहे हैं। स्वामी को तो सेवकों को दिया करते हैं, परंतु आप तो मेरी प्राप्त वस्तु छीन रहे हैं। मेरी शक्ति आप जानते ही हैं। मेरे ही बल से तो आपने संग्राम में दैत्यों पर विजय प्राप्त की। भगवान विष्णु ने गरुड़ की बात सुनकर सबके सामने हंसकर कहा, पक्षीराज, ठीक है, तुम्हारे ही बल से मैंने असुरों पर विजय पाई है। फिर भगवान ने क्रोध न करके कहा, गरुड़, मैं मानता हूँ तुमसे विलक्षण शक्ति है, पर तुम मेरी इस कनिष्ठ अंगुली को तो वाहन करो।
इतना कहकर भगवान ने अपनी अंगुली गरुड़ के मस्तक पर रख दी। गरुड़ अंगुली का भार नहीं सह सके। तब गरुड़ दीन भाव से लज्जित होकर हाथ जोड़कर प्रार्थना की और कहा, मैं आपका अपराधी सेवक हूँ, मेरी परित्राण कीजिए। फिर उन्होंने माता लक्ष्मी से प्रार्थना की। लक्ष्मी जी ने कृपालुकुल होकर जनार्दन से कहा, नाथ विपत्र भृत्य गरुड़ की रक्षा कीजिए। तब भगवान ने नंदी से कहा, नंदीश्वर तुम गरुड़ के साथ ही नाग को महादेव जी के पास ले जाओ। बहुत अच्छा। यह कहकर नंदी गरुड़ और नाग के साथ धीरे धीरे शंकर जी के पास गए और सब समाचार उन्हें कह सुनाया। तब शंकर जी ने गरुड़ से कहा, महाभाव तुम लोक पावनी गौतमी गंगा के पास जाओ, वे समस्त अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली हैं। उस शांतिमय सरिता में स्नान करने से तुम्हें समस्त इच्छित वस्तुएं 100 गुनी अथवा सहस्त्र गुनी होकर मिलेंगी। गरुड़ जो सब प्रकार से पापों से संतप्त है, दुर्दैव से जिनका उद्योग नष्ट हो गया, उन प्राणियों के लिए मनोवांछित फल देने वाली गोदावरी नदी ही शरण है। भगवान शिव की यह बात सुनकर गरुड़ प्रणाम करके चले गए। गोदावरी के तट पर पहुंचकर उन्होंने जल में स्नान किया और भगवान शिव तथा विष्णु के चरणों में मस्तक झुकाया। फिर उनमें पूर्ववत वेग आ गया और वे उड़कर भगवान विष्णु के समीप चले गए। तब से वह समस्त अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला तीर्थ गारुड़ तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वत्स नारद, मनुष्य मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए वहाँ स्नान आदि जो भी कर्म करता है, वह सब अक्षय तथा शिव और विष्णु को प्रिय लगने वाला होता है। उसके आगे सब पापों का नाश करने वाला गोवर्धन तीर्थ है। वह पितरों के लिए पुण्यजनक तथा स्मरण मात्र से पाप दूर करने वाला है। नारद, मैंने उसका प्रभाव प्रत्यक्ष देखा है। पूर्व काल में जब बलि नाम से प्रसिद्ध एक किसान ब्राह्मण रहता था, वह दोपहर हो जाने पर भी हल से बैलों को खोलता नहीं था। उनके दोनों बगल में और पीठ पर चाबुक मारता रहता था। उसके दोनों बैल सदा आंखों से आंसू बहाते रहते थे। एक दिन कामधेनु गौ जगमाता सुरभि ने नंदी से सब हाल कहा। नंदी ने भी खिन्न होकर भगवान शंकर को सब बातें बताईं। तब शंकर जी ने नंदी से कहा, तुम्हारी प्रत्येक बात सिद्ध हो। महादेव जी की आज्ञा पाकर नंदी ने समस्त गोजाति को अपने में समेट लिया। स्वर्गलोक और मृत्युलोक की समस्त गवें अदृश्य हो गईं। तब देवताओं ने मेरे पास आकर कहा, भगवान गौओं के बिना जीवन नहीं रह सकता। उस समय मैंने देवताओं से कहा, जाओ भगवान शंकर से याचना करो। तदंतर उन्होंने भगवान शंकर की स्तुति करके उनसे सब हाल कहा। महादेव जी ने भी देवताओं को उत्तर दिया। इस विषय में नंदी जानते हैं। तब सब देवता नंदीकेश्वर के पास जाकर बोले, हमें जगत का उपकार करने वाली गौएं दीजिए। नंदी बोले, आप लोग गो यज्ञ कीजिए, तभी दिव्य और मानस गौएं प्राप्त होंगी। तत्पश्चात गौतमी गंगा के तट पर देवताओं ने गो यज्ञ का आयोजन किया। फिर वहां से गौएं बढ़ने लगी। तभी से वह तीर्थ गोवर्धन नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह देवताओं की प्रीति बढ़ाने वाला मुनि श्रेष्ठ वहां किया हुआ केवल स्नान भी सहस्त्र गोदानों का फल देने वाला है। भक्तों, श्वेत तीर्थ, शुक्र तीर्थ और इंद्र तीर्थ का महात्म्य की कथा हम कल के अध्याय में श्रवण करेंगे। भक्तों, यदि आपको हमारी आषाढ़ मास महात्म्य की कथाएं अच्छी लगती हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। आपसे मिलते हैं अगले अध्याय की कथा के साथ। तब तक सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।